नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की सियासत की, जहां पर 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। महज 8 महीने का वक्त बचा है और ऐसे में बीजेपी की रणनीति है कि वो वहां भी असम का फॉर्मूला अपनाएं। इसी पर बात करेंगे 2022 का असम फॉर्मूला। भाजपा उत्तराखंड में भी असम मॉडल को फॉलो करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी देखा जाए तो बौखला गई है कि उनके पास कोई चेहरा नहीं है। उत्तराखंड में होने वाले आगामी 2022 विधानसभा चुनाव के लिए तमाम पार्टियों की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। तो वहीं सत्ता में काबिज भाजपा 2022 में फिर से वापसी करने के लिए असम का फॉर्मूला अपना सकती है। राज्य के लिए चुनावी रणनीति में कई पहलुओं पर विचार किया जा रहा है, जिसमें एक फॉर्मूला ये भी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अगले साल फरवरी में चुनाव होना है, जिसके लिए केवल लगभग 8 महीने का समय ही बचा है। उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होता रहा है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी दस्तक दे चुकी है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में 4 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और हर बार भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिला है, जिसको लेकर विपक्ष सबसे मजबूत कही जाने वाली कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के असम फॉर्मूले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पार्टी ने प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन करके यह साबित कर दिया था कि भाजपा की स्थिति असमंजस में है। आया है कि भाजपा उत्तराखंड में भी असम मॉडल को फॉलो करने वाली है। ये बात तो उसी दिन साबित हो गई थी जिस दिन आखिरी अपने साल में भाजपा ने यहाँ प्रदेश के अंदर नेतृत्व परिवर्तन किया। इससे पता चल गया था कि भाजपा कंफ्यूज्ड है कि आखिर किसके नेतृत्व में पार्टी को रखना है। अब मैं भाजपा से कहना चाहती हूँ कि जनता में जो आक्रोश, जो गुस्सा आपकी सत्ता को लेकर, आपकी सरकार को लेकर, आपकी पूरी कार्यप्रणाली को लेकर है, अब आप असम मॉडल फॉलो करें या त्रिपुरा मॉडल फॉलो करें, हाल आपका पश्चिम बंगाल जैसा ही होने वाला है। क्योंकि लोग आपकी हरकतों से, आपके कृत्यों से, आपके बयानों से बहुत ज्यादा आहत हैं और लोगों के दिल में एक आक्रोश है, एक बदले की भावना है कि वो आपसे आने वाले चुनाव में अपना जो हश्र हुआ है, अपनी जो दुर्दशा हुई है, उसका पूरा बदला लेने के लिए ठान कर बैठे हैं। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा अब असम फॉर्मूला अपना ले या अन्य कोई भी फॉर्मूला, लेकिन हाल भाजपा का पश्चिम बंगाल जैसा ही होगा, क्योंकि आज प्रदेश की जनता भाजपा के बयानों और कृत्य से बहुत ज्यादा आहत हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली से प्रचंड बहुमत जीत के बाद अब उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी अपना पांव जमाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही है। भाजपा के असम वाले फॉर्मूले पर आम आदमी पार्टी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। राज्य में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व वाली सरकार को लेकर केंद्र में किसी तरह की नाराजगी तो नहीं है, लेकिन केंद्र द्वारा उत्तराखंड में 2022 में भाजपा की वापसी के लिए असम फार्मूले के कयास लगाए जा रहे हैं। उत्तराखंड में तो इनके पास चेहरा है ही नहीं। TSR 1 और TSR 2 ने अपनी भत पिटवा चुके हैं। उनकी जबान, उनके कार्य और जिस प्रकार से कोरोना काल में ये स्थितियां हो गई हैं पूरे प्रदेश की, हमारे यहाँ मृत्यु दर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब बिना चेहरे के ही चुनाव लड़ना इनकी मजबूरी हो गई भारतीय जनता पार्टी की। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के पास ऐसे ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए, युवाओं के लिए और इस कोरोना काल में भी विभिन्न काम किए हैं। तो हमारे पास चेहरा भी है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी देखा जाए तो बौखला गई है कि उनके पास कोई चेहरा नहीं है जिसके नाम पर वो चुनाव लड़ सके। लेकिन बिल्ली खंबा नोचे। चुनाव से पहले ही विपक्ष ने अलग अलग ख्याली पुलाव बनाने शुरू कर दिए। उन्हें लगता है कि हम कौन से पैटर्न पे चुनाव लड़ेंगे, ये लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। मुझे लगता है इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी पैटर्न पे चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार इस प्रदेश में बनाएगी। मुझे लगता है कि जितनी चिंता हमारे बारे में विपक्ष करने की कोशिश कर रहा है, अगर इतनी चिंता कोरोना पीड़ितों की, प्रदेश में जो महामारी फैल रही है उसमें लोगों की मदद की कर ली जाती तो शायद उनके लिए बेहतर होता। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री स्वयं तीरथ सिंह रावत जी कोविड पेशेंट्स को PPE किट पहनकर हॉस्पिटल्स में
देखते हुए ढूंढते हुए घूम रहे हैं। उत्तराखंड पहला स्टेट है जिसने कोरोना महामारी में कोरोना की तमाम मेडिसिन को फ्री कर दिया है। पिछली बार जो दहाई पे पहुंचे थे, इस बार इकाई पे सिमटेंगे। और बिल्कुल गलत फहमी मत पालिए, तुमने देखा है जो दिन में वो ख्वाब अच्छा है, और हमको मालूम है ख्वाबों की हकीकत यारो, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो कोई बात नहीं, अभी सोचने दीजिए, मुस्कुराने दीजिए, विपक्ष को ख्याली पुलाव बनाने दीजिए। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए 8 महीने के वक्त बाकी रह गया है, जिसके चलते तमाम पार्टियों ने चुनावी रणनीति तैयार करनी भी शुरू कर दी है। लेकिन इन सब के बीच तमाम पार्टियों में बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन यह सवाल यह उठता है कि क्या भाजपा का असम फार्मूला उत्तराखंड में भी सफल हो पाएगा? देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। भाजपा उत्तराखंड में भी असम मॉडल को फॉलो करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी देखा जाए तो बौखला गई है कि उनके पास कोई चेहरा नहीं है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या राजू, इतना क्यों खांस रहे हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अरे कुछ नहीं यार, वो थोड़ा सा बुखार है, केमिस्ट से दवाई लूंगा। और राजू, हमें कोरोना वायरस को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कैसी बात करता है यार, तो दोस्त है कि दुश्मन? बेकार का खर्चा करवाएगा। अरे 2-3 दिन दवाई लूंगा। डॉक्टर हूँ इसलिए समझा रहा हूँ तुझे, लक्षण है तो अपना कोविड टेस्ट करवा लो। ठीक है, मैं 2-3 दिन में अपनी जाँच करवाता हूँ। अरे नहीं, तुरंत कोविड टेस्ट कराओ अपना। रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करो। समय से जांच न करवाने और चिकित्सक के परामर्श न लेने के कारण लोग गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। समय रहते इसकी पहचान करना जरूरी है राजू। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आज और अभी अपनी जांच करवाता हूँ। जल्द से जल्द डॉक्टर से परामर्श लेकर अपना इलाज करवाओ। और हाँ, अब उत्तराखंड सरकार ने लक्षण आने पर दवाई देने का प्रावधान भी शुरू कर दिया है, समझे? घबराएं नहीं, कोरोना का टेस्ट समय से करवाएं। रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करें। जल्द से जल्द डॉक्टरी परामर्श लें, समय रहते हॉस्पिटल जाएं। कोरोना के लक्षण को समय से पहचानना जरूरी है। कोविड वैक्सीन अवश्य लगवाएं, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा उत्तराखंड में भी असम मॉडल को फॉलो करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी देखा जाए तो बौखला गई है कि उनके पास कोई चेहरा नहीं है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात करें उत्तराखंड की, जहां पर 2022 में विधानसभा चुनाव होने, जहां पर सभी पार्टियां अपने अपनी रणनीति बना रही हैं। ऐसे में बीजेपी क्या यहां पर असम फॉर्मूला अपना सकती है? इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ हैं, सबसे पहले आपको उनसे परिचय करा देते हैं। नवीन ठाकुर हैं, बीजेपी प्रवक्ता, सर स्वागत है आपका। और कांग्रेस प्रवक्ता हैं गरिमा दसौनी, मैम आपका भी स्वागत है। और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ संजय भट्ट हैं, प्रदेश प्रवक्ता, सर आपका भी स्वागत है। सबसे पहले नवीन जी आपके पास आएंगे। जिस तरह से असम में बीजेपी ने सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनके चेहरे को आगे नहीं किया और बिना चेहरे के वहां पे चुनाव लड़ा और एक संदेश गया जनता में कि मुख्यमंत्री बाद में तय होगा, और वो फॉर्मूला सफल हुआ। क्या वही फॉर्मूला अब उत्तराखंड में भी अपनाएगी बीजेपी? देखिए शैलेंद्र जी, अभी तो चुनाव बहुत दूर है और ये बड़े स्तर का मामला है, केंद्रीय नेतृत्व का मामला है। भारतीय जनता पार्टी में अनुशासित पार्टी है, जो केंद्र नेतृत्व तय करेगा वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता एक सिपाही की तरह उसको मानता है, और जैसा हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा उसी प्रकार हम चुनाव लड़ेंगे। और मुख्यतः हमारा जो अपना जो यहाँ पर काम है, जनता की सेवा करना, उस काम को भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार बखूबी अंजाम दे रही है। इसलिए हमें इस बात की कोई चिंता नहीं है, चाहे चेहरों की हमारे पास कमी नहीं है, चाहे चेहरों के साथ लड़े चाहे बिना चेहरे के लड़े। जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक से एक योग्य व्यक्ति हैं। कोई भी मुख्यमंत्री की अगर सीट पे आएगा तो जनता की सेवा ही करेगा, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इस जो ये हमारा नेतृत्व का मसला है, अपने केंद्रीय नेतृत्व का हमें इंतजार करना चाहिए। जो केंद्रीय नेतृत्व हमें आदेश करेगा हम उसके हिसाब से काम करेंगे। गरिमा जी के पास। गरिमा जी, केंद्र का जो नेतृत्व है वो जो ऐसा कहेगा प्रदेश में वैसा होगा, क्या कहना है आपका?
देखिए, नवीन ठाकुर जी तो कह रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व जो कहेगा वो करेंगे, या अभी बहुत जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना, लेकिन ये सुगबुगाहट, ये खबर, ये रूमर कहीं से तो आखिर आए होंगे कि असम मॉडल को यहाँ उत्तराखंड में फॉलो किया जाएगा, और करना ही पड़ेगा इनको। इनके पास इतना कंफ्यूजन और इतने धड़ेबाजी है कि इनके पास और कोई चारा है नहीं, कोई दूसरे को पचा नहीं पा रहा। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहती हूँ कि त्रिवेंद्र रावत इनके ही दल के मुख्यमंत्री थे जो 4 साल सत्ता पर रहकर गए, लेकिन एक एक करके चुन चुन के तीरथ रावत जब से आए हैं, वो त्रिवेंद्र रावत के द्वारा रखे गए कर्मचारियों को, अधिकारियों को, सबसे पहले अधिकारियों को चलता किया, और अब इस कोरोना के संवेदनशील कार्य दौरान आप देखिए, जब सरकार का काम होना चाहिए रोजगार सृजन का या रोजगार देने का, लोगों की आजीविका कैसे बढ़े ये सोचने का, ऐसे में तीरथ रावत सरकार ने 21 कर्मचारी एक झटके से अपने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से निकाल दिए हैं, निकाल बाहर किए, जबकि उनका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का था। मात्र 9 महीने में उनको नोटिस थमा दिया गया। और गलती क्या है? गलती सिर्फ ये है कि त्रिवेंद्र रावत जी ने उनको रिक्रूट किया था। तो जब ये अपने दल के नेताओं को पचा नहीं पा रहे हैं, अपने मुख्यमंत्रियों को आपस में, आप देख लीजिए सतपाल महाराज और तीरथ की कभी नहीं पटी, त्रिवेंद्र की हरक सिंह से कभी नहीं पटी, तो आपस में जिस तरह का इनके वहां एक ऑकस है जो दूसरे के जड़ों में मट्ठा डालने का काम करता है, तो ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व के पास और कोई चारा नहीं है। और जिस तरह से यहाँ पर राजनीतिक उठापटक आखिरी साल में देखने को मिली, आपने प्रचंड बहुमत मांगा, आपको जनता ने दिया, आपने डबल इंजन मांगा, आपको जनता ने ट्रिपल इंजन दिया, फिर क्या कमी रह गई थी जनता के विश्वास और प्यार में कि आपने आखिरी साल में फिर हमको लटका दिया, एक नेतृत्व विहीन प्रदेश दे दिया। आपने त्रिवेंद्र को हटा के जो 4 साल से यहाँ पर सत्ता पर काबिज थे, आखिरी साल में आपने नेतृत्व परिवर्तन किया। इससे ये बात साफ होती है कि भाजपा बुरी तरह से कंफ्यूज है, और इस कोरोना काल को जिस तरह से त्रिवेंद्र रावत ने मिस हैंडल किया था, उससे कहीं ज्यादा तीरथ रावत के उसमें दिखा है। हाहाकार त्राहिमाम चारों तरफ है। उत्तराखंड सबसे ज्यादा मृत्यु दर के लिए जाना लगा। तो गरिमा जी कह सकते हैं जो प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन हुआ, त्रिवेंद्र जी की जगह अगर ये तीरथ सिंह रावत आए, उससे कोई खासा बदलाव तो नहीं हुआ कि लोगों को बहुत फायदा पहुंचा हो जो उत्तराखंड की जनता है, तो ये भी बड़ा कारण है। और ये शैलेंद्र भाई, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ तो लोग लठ लेकर तैयार बैठे हैं। आपने क्या वो सारे प्रकरण नहीं सुने जब विधायकों को दौड़ा दौड़ा कर घेराव किया गया, जब यहाँ पर बंशीधर भगत के साथ डॉक्टरों ने बदतमीजी करी। यहाँ तो अब जनता इतने आक्रोश में बैठी है कि इनको तो मैं सलाह बार बार दे रही हूँ भाजपाइयों को कि अगर जनता के बीच में जाना है, हेलमेट और बुलेट प्रूफ पहन के जाना, कि कब क्या हो जाए आपके संग कुछ पता नहीं। जनता ने अपने परिजन खोए हैं, उनका दुख आप नहीं समझ सकते, इसलिए आपके सिस्टम की हिला हवाली की वजह से, आपकी कोताही की वजह से लोगों ने अपने प्रियजन गंवाए हैं। उस दुख को, उस दर्द को, उन छालों को वो चुनाव तक नहीं भूलेंगे, और उन्होंने ठान रखा है कि आपसे बदला किस तरह से लेना है। जिस तरह से आपको अर्श पे बैठाया, अब आपको फर्श पे बैठाने की बारी। तो जनता की नाराजगी को दूर करने का प्रयास करेंगी दोनों ही सारी पार्टियां। हम वापस आएंगे संजय जी के पास, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। भाजपा उत्तराखंड में भी असम मॉडल को फॉलो करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी देखा जाए तो बौखला गई है कि उनके पास कोई चेहरा नहीं है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या हुआ? रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है। अभी तो डॉक्टर ने होम आइसोलेशन में इलाज करने की सलाह दी है, लेकिन क्या? बस यही सोच रहा था कि अस्पताल की जरूरत ना पड़े। अरे यार, नहीं पड़ेगी। हमारे देश में लाखों लोग डॉक्टर की सलाह लेकर होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं, और अगर जरूरत पड़ भी गई तो नजदीकी अस्पताल में अपनी बीवी का इलाज मुफ्त में करा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड के लिए भी सभी प्रकार के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था कर दी है। घबराए नहीं, क्योंकि अब आपको मिलेगी राज्य सरकार के सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजनाओं से आपको मिलेगा कैशलेस उपचार। जी हाँ, कोरोना संक्रमित होने पर, अस्पताल में भर्ती होने पर सरकार अस्पताल को सीधे भुगतान करेगी। मरीज को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। NABH मान्यता वाले अस्पतालों में
आइसोलेशन बेड पर 8,000, वेंटिलेटर केयर पर 12,000, आईसीयू वेंटिलेटर केयर पर 14,400 रुपए का पैकेज निर्धारित किया गया है, जबकि गैर NABH मान्यता वाले अस्पतालों में आइसोलेशन बेड के लिए 6,400, वेंटिलेटर केयर पर 10,400, आईसीयू वेंटिलेटर केयर पर 12,000 का पैकेज है और ये सारा खर्च सरकार द्वारा उठाया जाएगा। यही नहीं, लाभार्थियों की जांच, उपचार, भोजन और PPE किट का खर्च भी इस योजना में शामिल है। इस मुश्किल घड़ी में अगर अस्पताल करे इलाज में कोताही तो अस्पतालों पर भी तीरथ सरकार करेगी कड़ी कार्रवाई। तीरथ सरकार इस मुश्किल घड़ी में है आपके साथ। बेहतर इलाज, कैशलेस इलाज, कोरोना से जीतेंगे जंग, हमें है विश्वास। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा उत्तराखंड में भी असम मॉडल को फॉलो करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी देखा जाए तो बौखला गई है कि उनके पास कोई चेहरा नहीं है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात करें उत्तराखंड में जो राजनीति, जो 2022 में विधानसभा चुनाव, उसको लेकर जो पार्टियां हैं वो क्या रणनीति बना रहे हैं, इसी क्रम में हम चर्चा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो संजय भट्ट जी उनके पास आएंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर, जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों की कोशिश है अपनी अपनी रणनीति के तहत विधानसभा चुनाव में जाने की, क्या आम आदमी पार्टी क्या कोई अलग से रणनीति बना रही है इस चुनाव में? देखिए, रणनीति की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जाने, लेकिन दुनिया भी जान चुकी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है और बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी की TSR 1 को चेहरा बनाए, TSR 2 को चेहरा बनाए, किसको चेहरा बनाए किसको नहीं चेहरा बनाए, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर बौखलाहट है। क्योंकि जनता ने अब कह दिया है कि भाई लड़ते आ रहे हैं, ये जनता कह रही है। या फिर जो हमारे ऋषिकेश के विधायक और माननीय स्पीकर हैं, उनके लिए उनके मुंह के सामने उनके मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं कोविड सेंटर में, वैक्सीन सेंटर में। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी के सामने हो गया है। कांग्रेस की तो पता ही होगा आप लोगों को कि अध्यक्ष जी ने कांग्रेस के और कांग्रेस की जो नेता प्रतिपक्ष हैं और जो प्रभारी हैं दिल्ली से आए हैं देवेंद्र यादव, उन्होंने साफ कह दिया है कि हम संयुक्त नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हमारी बात ये नहीं है कि संयुक्त नेतृत्व में चुनाव या किसी एक चेहरे के चुनाव। बात हमारा सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि नियत साफ से चुनाव लड़ा जाएगा। साफ नियत वाले लोगों को आगे आना चाहिए, साफ नियत वालों को उत्तराखंड की सत्ता मिलनी चाहिए, ताकि नियत साफ के साथ साथ उत्तराखंड के जो शहीद हैं उनके सपने कम से कम 21वें साल में तो पूरे होने की कोशिश हो। हमारे पास ऐसे लोग हैं आज जो जिन्होंने राष्ट्र के लिए बहुत काम किया है, जिन्होंने सीमाओं पर कश्मीर में काम किया है, जिन्होंने उत्तराखंड के लिए काम किया है, उत्तराखंड के युवाओं के रोजगार के लिए काम किया है। कह सकते हैं आपका जो कहना है, आपका इशारा अजय कोठियाल जी की तरफ है, क्या अजय कोठियाल एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं उत्तराखंड के आम आदमी पार्टी की तरफ से? और वो निश्चित रूप से हम उन चेहरों के साथ जाएंगे और जैसा भी होगा उत्तराखंड की जनता हमें अपना आशीर्वाद देगी और यहाँ भी दिल्ली की तरह सरकार बनेगी और यहाँ के लोगों को भी वो सुविधाएं, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं या फिर शिक्षा की सुविधाएं हैं या प्रसव से जो मेरी माताएं बहनें पहाड़ों पे जिस प्रकार से उनकी मृत्यु होती है, दुखद होता है, वो सब खत्म करने की कोशिश कीजिए। संजय जी, जिस तरह से अब जानकारी मिल रही है कि 30 मई को जो मोदी सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, ऐसे में इस बार जो जितनी भी राज्य सरकारें हैं वो इस बार उनके कार्यकाल का जो विकास कार्य उनका बखान नहीं करेंगी, बल्कि ये आदेश आया है केंद्र जो अध्यक्ष हैं JP नड्डा जी उनकी तरफ से कि राज्य सरकार के सभी संगठन के कार्यकर्ता, मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि लोगों के पास जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे और जो सेवा भाव है वो दिखाएंगे, लोगों की सेवा के लिए आगे आएंगे। क्या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी उसी क्रम में चलेंगे कि लोगों की सेवा की भाव के लिए अलग अलग जगह जाएंगे और लोगों की सेवा के लिए आगे आएंगे? नहीं, देखिए शैलेंद्र जी, आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से तो चलेगी नहीं। इनकी 2 साल सत्ता में हो गए। मोदी जी को भी बधाई और पूरे देश को भी बधाई और पूरे देश ने मोदी जी को एकजुट होकर वोट दिया, एकजुट होकर वोट दिया ताकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बने वो
सशक्त सरकार बने और देश के साथ अच्छा हो। लेकिन पिछले 2 साल से क्या क्या हो रहा है पूरा देश देख रहा है। लाशें बह रही हैं, लाशें दबाई जा रही हैं और मृत्यु दर लगातार बढ़ रहा है। आम जनता परेशान है, लेकिन माननीय सिर्फ आते हैं, नाटक करते हैं, रोना धोना करते हैं, उसके अगले दिन यूपी चुनाव की चर्चा करते हैं। तो ये सब चलता रहता है, घड़ियाली आंसू बहाते रहते हैं। हमें उन बातों से कोई लेना देना नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी 2 साल में क्या कर, मोदी जी के 2 साल पूरे होने पर क्या कर रही, क्या नहीं कर रही। हमारा कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे सब लोग एकजुट होकर लगे हुए हैं। हमें बिल्कुल एक कोरोना काल में जिस हिसाब से लोगों को जो सहायता चाहिए उन सहायताओं के लिए जुटे हुए हो। चाहे वो आप हमने हमारे कर्नल कोठियाल जी ने 10-20 बेड का आईसीयू मना कर दिया, कहा जाए कि हमने ऑटो एम्बुलेंस शुरू कर दी या घर घर सैनिटाइजर कर रहे हैं या जो दूसरे काम है वो काम लगातार हमारे चल रहे हैं और हम लगातार जनता की सेवा करते रहेंगे। हार जीत एक अलग बात। नवीन जी आपके पास आएंगे। जिस तरह से प्रदेश नेतृत्व में बदलाव किया गया, तीरथ सिंह रावत जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन उसके बाद जो सेकेंड वेव में कोरोना की वजह से जो हालात बने उत्तराखंड में, लोगों में स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर बात करें लोगों तक नहीं पहुंची, लोगों में खासी नाराजगी नजर आई। तो एक वो भी बड़ा कारण है कि इस बार जो रणनीति में बदलाव किया जाए और किसी को भी चेहरा ना बनाया जाए। नवीन जी आपको क्या हमारी आवाज आ रही है? शायद नवीन जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। वापस गरिमा जी के पास आएंगे। गरिमा जी, प्रदेश नेतृत्व में बदलाव के बाद भी क्या कुछ खास असर नहीं पड़ा उसका? नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ कोरोना काल में जिस तरह से मिसहैंडलिंग हुई है, लोगों को जाने कम और कीड़े मकोड़े ज्यादा समझा गया है, जिस तरह से हीला हवाली बढ़ती गई है, ऑक्सीजन की कमी यहाँ पर लोगों को होती रही। हमारे वहाँ 3 ऑक्सीजन प्लांट होने के बावजूद हमसे जमशेदपुर से ऑक्सीजन लाने को कहा गया। जिस तरह से कोऑर्डिनेशन की कमी दिखाई पड़ी, एक डबल इंजन और प्रचंड बहुमत की सरकार थी, तो उत्तराखंड को तो बिल्कुल भी किसी बात की कमी आनी नहीं चाहिए थी। लेकिन आज भी हमारे ग्रामीण जिले जो है वो त्रस्त है। आज हमारे परिवारों में हर परिवार में एक संक्रमित व्यक्ति है और अचानक आप देखिए कि यहाँ आंकड़ों की ऐसी बाजीगरी की जाती है कि यहाँ टेस्ट कम करने की बदौलत, यहाँ टेस्ट रिपोर्ट्स देर में देने की बदौलत आज संक्रमितों की संख्या अचानक आधी हो गई। आज यहाँ रिकवरी रेट बहुत बेहतरीन हो गया, लेकिन उसके बाद भी कर्फ्यू जस का तस है, उसके बाद भी कर्फ्यू को एक्सटेंड किया जा रहा है। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, अगर यहाँ उत्तराखंड में सारी स्थितियां सामान्य हो गई हैं और अब संक्रमित मरीजों की भी संख्या कमतर होती जा रही है, तो ऐसे में आप ये उलझुल एसओपीज क्यों थोप रहे? ऐसे में आपने कर्फ्यू क्यों रखा हुआ है, क्यों लॉकडाउन कर रखा है प्रदेश को? तो असली हालात आपसे छुपा रही है सरकार, मीडिया से भी, जनता से भी, विपक्ष से भी। हालात ये कहते हैं कि प्रदेश बहुत बुरे वित्तीय संकट में है। प्रदेश के पास न कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह है, न कोई विकास कार्य प्रदेश सरकार कर रही है, न लोगों के तबादले हो रहे हैं, न प्रमोशंस हो रहे हैं, न उनको तनख्वाह मिल रही है। 6-6 महीने से लोगों की तनख्वाह रुकी हुई है। और त्रिवेंद्र रावत को नेतृत्व सौंपा गया क्योंकि तीरथ रावत को सौंपा गया क्योंकि त्रिवेंद्र रावत फेलियर समझे गए और एक फेल मुख्यमंत्री के रूप में उनको। गरिमा जी रुकेंगे, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। भाजपा उत्तराखंड में भी असम मॉडल को फॉलो करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी देखा जाए तो बौखला गई है कि उनके पास कोई चेहरा नहीं है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और